एक बार की बात है, रियांश और उसकी बहन आयुषी अपने नानी के घर गए हुए थे। वहां पुराने आंगन के कोने में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर बेलें लिपटी हुई थीं। रियांश बहुत बहादुर था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और आयुषी का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ों पर फल नहीं, खिलौने लटके थे। रियांश ने देखा कि एक पेड़ पर छोटी छोटी कारें और गेंदें लटकी हुई हैं। नदी में पानी नहीं, नीली चॉकलेट थी। आयुषी ने जैसे ही नदी के पास जाकर देखा, वहां ठंडी चॉकलेट बह रही थी। एक सुनहरी तितली आयुषी के कंधे पर बैठी और बोली, स्वागत है, यहां वही खेल सकते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं। तभी रियांश को एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। उसने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो बहुत भारी था। रियांश ने कोशिश की, पर पत्थर हिला भी नहीं। तब आयुषी आगे आई और बोली, भैया चलो हम दोनों मिलकर इसे उठाते हैं। जैसे ही रियांश और आयुषी ने एक साथ पत्थर को छुआ, वो पत्थर एक सुंदर जादुई पंख में बदल गया। जब रियांश और आयुषी ने उस जादुई पंख को छुआ तो अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। उनके सामने का एक बड़ा पत्थर खिसक गया और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। रियांश ने अपनी बहादुरी दिखाई और कहा, आयुषी डरो मत, चलो देखते हैं नीचे क्या है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा एक मशालों का रास्ता। दीवार पर मशालें खुद ब खुद जल रही थीं। 2 कांच का पुल। सामने एक बहुत गहरी खाई थी जिस पर पारदर्शी कांच का एक पतला पुल बना था। 3 पहेली वाला दरवाजा। पुल के उस पार एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, एक विशाल पत्थर का ड्रैगन जाग उठा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ड्रैगन ने भारी आवाज में कहा, आगे वही बढ़ेगा जो दिमाग और हिम्मत दोनों दिखाएगा। ड्रैगन ने उनसे एक पहेली पूछी, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है और छुपाने से कम हो जाता है? आयुषी ने तुरंत रियांश का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, प्यार और ज्ञान। ड्रैगन ये सुनकर पीछे हट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक गुफा थी जो हीरों और मोतियों से चमक रही थी, लेकिन वहां धन दौलत नहीं बल्कि समय की घड़ी रखी थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाहर अंधेरा होने वाला है। रियांश ने फुर्ती से आयुषी को पीठ पर बिठाया। जैसे ही रियांश और आयुषी उस जादुई गुफा से बाहर निकलने वाले थे, तभी गुफा का दरवाजा अचानक भारी पत्थरों से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आयुषी थोड़ी घबरा गई, लेकिन रियांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, डरो मत आयुषी, हम साथ हैं तो रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तभी दीवार पर एक पुरानी नक्शे जैसी आकृति उभरने लगी। वो नक्शा उन्हें गुफा के और भी गहरे हिस्से में ले जा रहा था, जहां नीलम की झील थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें 3 बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। हवा में तैरते पत्थर। उन्हें एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए हवा में उछलते हुए पत्थरों पर कूदना था। रियांश पहले कूदा और फिर उसने आयुषी को सहारा देकर पार कराया। यहां रास्ते बार बार बदल रहे थे। आयुषी ने अपनी याददाश्त का इस्तेमाल किया और दीवारों पर बने निशानों को पहचानकर सही रास्ता ढूंढ निकाला। अदृश्य पुल। एक जगह रास्ता खत्म हो गया था। रियांश ने बुद्धिमानी दिखाई और अपनी जेब से जादुई पंख निकाला। पंख की रोशनी जहां जहां पड़ी, वहां एक अदृश्य पुल चमकने लगा। अंत में वे नीलम की झील के पास पहुंचे। वहां पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुनहरा कछुआ सो रहा था। उसकी पीठ पर एक प्राचीन संदूक रखा था। जैसे ही रियांश ने संदूक को छूने की कोशिश की, कछुआ जाग गया और पानी की बौछार करने लगा। उसने गरज कर पूछा, तुम यहां क्या लेने आए हो? रियांश ने बहादुरी से जवाब दिया, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हम बस अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कछुआ उनकी ईमानदारी देखकर खुश हो गया। उसने बताया कि संदूक में 2 जादुई अंगूठियां हैं। ये अंगूठियां तुम्हें मुसीबत के समय एक दूसरे से जोड़कर रखेंगी। अचानक गुफा का तापमान बढ़ने लगा और ज्वालामुखी फटने जैसी आवाजें आने लगीं। कछुए ने कहा, जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठो। रियांश और आयुषी कछुए की पीठ पर चढ़ गए। कछुआ उन्हें पानी के अंदर एक गुप्त सुरंग के रास्ते ले गया। वे तेजी से पानी के अंदर तैरते हुए एक झरने के पास निकले। वो झरना सीधे उनकी नानी के घर के पीछे वाले तालाब में गिरता था। जब वे पानी से बाहर निकले तो सूरज पूरी तरह ढल चुका था। उनके हाथ में वे जादुई अंगूठियां चमक रही थीं, जो इस बात का सबूत थीं कि ये सब कोई सपना नहीं था। रियांश ने आयुषी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार हम नानी के घर और भी तैयारी के साथ आएंगे।